हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आहात मित्रांनो? आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग एमएचटी सीईटी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। क्विकली शुरू करते हैं। चला हाँ अपन क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस का है। ये क्वेश्चन कहीं तो देखा है। एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ है। क्या करना है यहाँ पे? आपको हिंट ये है, यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री। अब हमें 10 डिग्री का तो हमें कुछ नहीं पता है, तो 10 को हम लोग 30 डिग्री से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? आई कैन से 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 × 10, राइट? अब दोनों जगह हम लोग tan लगाएंगे। ये हमारी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आई थिंक ये हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो आपको ये आना ही चाहिए। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे tan 3 थीटा। फॉर दोज हू डोंट नो, आई राइट इन ग्रीन। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जितने भी फॉर्मूले हैं मैं हमेशा ग्रीन में लिखता हूँ, सो दैट आपको आसानी हो जाए कि फॉर्मूला पता करने की क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है। चलो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, तो ये बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो बने ठीक। आता या टर्म्सला आपण रिअरेंज करूयात। काय होणार आहे यहाँ पे भेजिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 इज इक्वल टू, ये √3 यहाँ पे आ गया, √3 × 3 tan 10 माइनस tan क्यूब 10। ठीक है। अब इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, हर जगह tan⁻⁶, tan⁻⁴, tan स्क्वायर है, मतलब उन्होंने क्या किया है, दोनों जगह स्क्वायर किया है। कुछ नहीं, बस स्क्वायर कीजिए अभी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमें थोड़ी स्पेस लगेगी, ये वाला हम लोग लाइन मिटा देंगे, यहाँ पे मुझे अभी स्पेस लगेगी। अब कुछ नहीं, यहाँ पे अभी आपको स्क्वायर करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 अगेन, तो 9 tan स्क्वायर 10 माइनस 2ab, मतलब ये हो गया 6 tan⁴ 10 प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया tan⁻⁶ 10 डिग्री। ठीक। अब बस हमें ये टर्म्स रीअरेंज करने, ये हो गया 1 माइनस 6 tan स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 9 tan⁻⁴ 10 डिग्री इज इक्वल टू 3 × 9 27 tan स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 3 6 18 tan⁻⁴ 10 डिग्री प्लस 3 tan⁻⁶ 10 डिग्री। ठीक। अब देखिए 3 tan⁻⁶ 10 डिग्री आ गया, है ना? अब बचा है tan⁻⁴, सारे tan⁻⁴ यहाँ पे भेजिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी 9 tan⁻⁴ है, मैं आई विल राइट दिस इन अलग अलग इंक, आपको पता चल जाएगा। ये tan⁻⁴ है, यहाँ पे भी 18 tan⁻⁴, ये यहाँ पे चला जाएगा, -27 हो जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे भी tan स्क्वायर है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर है, तो इसको जब है यहाँ पे भेजेंगे, ये बन गया 33। सो देखिए 3 tan⁻⁶, ये दोनों ब्लू वाले एक साथ आ जाएंगे, -27 tan⁻⁴, और इस -6 को यहाँ पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 33, और इज इक्वल टू 1 यहाँ पे बच गया, सो द आंसर इज 1। राइट, मैंने थोड़ा शॉर्टकट लगाया, आपको एग्जाम में ऐसे ही थिंकिंग करनी है, ये ऐसे ही थिंकिंग आपको एग्जाम में करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट? अब दिस इज अगेन समथिंग जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है, ये हमें पता नहीं कि कौन से एंगल सेटिस्फाई कर सकता है। एक बार मैंने थोड़ा जूम किया है, आपको आइडिया आ जाएगा क्या है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है और हमें सॉल्व करना है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू पूछिए, है ना? साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, और हमें 2 थीटा और 3 थीटा का दिया है रिलेशन, तो हमें साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा लगाना, सिंपल। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो सबको आना चाहिए, इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये भी सबको आना ही चाहिए। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आई कैन टेक साइन थीटा कॉमन, आई गेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह साइन साइन है, आई कैन कैंसल साइन, बट इसके पहले जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 का जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको वेरिएबल कैंसिल नहीं करना है, बट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अब मैं खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ क्या? नहीं, क्यों? यहाँ पे देखिए थीटा क्या देखकर रखा उन्होंने, 0 to पाई, दैट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। अब साइन हम लोग कैंसिल क्यों नहीं करते? बिकॉज हमें डर होता है कि साइन 0 होना हो जाए, एंड अगर साइन 0 है तो हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे साइन 0 नहीं होगा। क्यों? साइन 0 कब होता है? व्हेन थीटा इज 0। अब थीटा तो 0 है नहीं, थीटा 0 से ग्रेटर है, म्हणजे मी साइन थीटा बिंदास कॅन्सल करू शकतो, राईट? आय रिपीट, मला भीती असती काय की 0 झालं तर आपल्याला मग हे नॉट डिफाईन्ड होत असतं, पण साइन 0 होणार नाहीये, कारण आपला अँगल इज ग्रेटर देन 0, सो बिंदास कॅन्सल करा। आता काय राहिलं बघा, 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू पूछिए, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर। एक तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कीजिए, या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। ऑब्वियसली कॉस को साइन में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक।
अब कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर से हम लोग साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक। सो आता काही नाही, कॉस थीटा तर क्वाड्रेटिक तयार झालाय, हा झाला 3 मायनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, टेक एवरीथिंग टू आरएचएस, सो 4 कॉस स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे चला गया, माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरा टर्म स्पीड कैसे होगी, -4 + 1, है ना, -4 + 1, यहाँ पे आपको इतना आना चाहिए, बेसिक का है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हम लोग कॉमन लेंगे, 4 कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा है कॉस थीटा -1, यहाँ से +1 कॉमन लिया, कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हमें मिल रहा है कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0 और 4 कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0। आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो एक तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया है, या तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/4 आ गया है। इफ यू लुक एट दिस, 4 कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0 होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, कॉस 1 कब होता है, कॉस 1 होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, बट हमारा थीटा इज 0 to पाई दोनों एक्सक्लूडेड है, मतलब इसे हम लोग रिजेक्ट करेंगे। तो बचा क्या, बचा केवल कॉस थीटा इक्वल टू -1/4, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमें पूछा है साइन की वैल्यू, फर्स्ट हमें पता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कॉस की वैल्यू पता है और हमें साइन की वैल्यू पता है, हम लोग ट्राइंगल यूज करेंगे। कैसा ट्राइंगल यूज करेंगे, एडजेसेंट 1 है, हाइपोटेनस 4 है, अपोजिट हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 15 का स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर आई कैन से साइन थीटा इक्वल टू √15/4। अब ये पॉजिटिव क्यों, बिकॉज थीटा क्या है, थीटा इज 0 to पाई, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, √15/4 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए ये देखिए अभी, विद यूजुअल नोटेशन, इफ थीटा इज एनी रियल देन a cos b माइनस थीटा प्लस b। यहाँ पे भी आई विल यूज सुशांत रूल, यहाँ पे भी आई विल यूज सुशांत रूल। अब देखिए, आई थिंक 5 क्वेश्चन हो गया 12 में से जहाँ पे हम लोग सुशांत रूल यूज किए हैं। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. रेफर ऐसे इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या किया उन्होंने, ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल का यूजुअली हमें पता है कि ट्राइंगल का कैसे होता है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसके ऑपोजिट साइड इज ए, इसके ऑपोजिट साइड इज बी, इसके ऑपोजिट साइड इज सी, है ना। दिस इज द यूजुअल कन्वेंशन। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, थीटा भी कोई भी एंगल ले सकते हैं, हम लोग एक इजिएस्ट ट्राइंगल लेंगे, 30 60 90 वाला ट्राइंगल लेंगे। मतलब ए हमने 30 डिग्री लिया है, सी बी हमने 60 डिग्री, सी हमने 90 डिग्री लिया है। तो इसके ऑपोजिट जो साइड होती है, इसके ऑपोजिट साइड होती है 1√3। ये हमेशा याद रखिए, एकदम सुपर ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है थीटा कितना लेंगे, थीटा पर अपन घ्या मनात येईल तेवढं, थीटा अपन घेऊ 30 डिग्री, है ना। सुशांत रूल तो तेज का काम है कि आपण वैल्यू एज्यूम करायचं। अब ये सारी चीजें हम लोग इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब आई विल सॉल्व दिस इन येलो। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए कितना है 1 इंटू कॉस बी माइनस थीटा, बी है 60 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री, 60 माइनस 30 30, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, प्लस बी कितना है, बी आहे √3, बी आहे √3, और a प्लस 30, ए कितना है, ए भी 30 है, बी भी 30 है, सॉरी ए प्लस थीटा, ए 30 थीटा भी 30, cos 60 हाँ। तो ये बन गया √3/2 प्लस √3/2, 2√3/2 √3। सो इसकी वैल्यू √3 आ रही है। अब हमें बस 4 ऑप्शन में पुट करके देखना है कहाँ पे √3 आ रही है। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, ए है 1 और थीटा है 30 डिग्री, सो 1 इंटू कॉस 30 इज √3/2, ये तो ऑप्शन नहीं है, कैंसल। ऑप्शन बी बघा, √3 आणि हे √3/2 म्हणजे हे 3/2 आलंय, हे पण नाही। ऑप्शन सी देखिए, केवल cos 30 जागे केवल √3/2, नॉट वैलिड। ऑप्शन डी देखिए, मैं अब डायरेक्टली ऑप्शन डी लिख रहा हूँ बिकॉज दैट इज द आंसर। टी कितना है 2 और cos 30 इज √3/2, 2 कैंसल, √3 इज दैट। बहुत ही इजीली सॉल्व किया। अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे बहुत टाइम लगेगा। सो मास्टर दे सुशांत रूल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है a + b = π/2 देन मैक्सिमम वैल्यू, ये 12th में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की कॉन्सेप्ट पढ़ाई गई होगी। हमेशा याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे मिलेगी जहां पे आपको सिमेट्रिक होता है, या मिनिमम भी सिमेट्रिक को ही मिलता है। अब a + b π/2 है, सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे। सो a और b 45 डिग्री होना चाहिए, ओनली देन यू विल गेट मैक्सिमम। डायरेक्टली आपको ये ना ट्रिक लगाया, मैंने यहाँ पे आपको एक बताया है ट्रिक जो आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं मिल रही है। सो ये है मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम, सिमेट्रिक है तो मैक्सिमम मिलता है, सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है। आई विल राइट दिस। जो लोग स्टूडेंट्स 11th में स्टूडेंट्स है, आपको ये पता चलना चाहिए सिमेट्रिक चीजें ही मैक्सिमम मिलती हैं। बस यहाँ पे आप रिपोर्ट कीजिए, a 45 b 45, 1/2 1/2 1/2 into 1/2 1/2, वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी 13 का आंसर। चलिए नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपका दिमाग अच्छे से चलना चाहिए बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी है। मतलब अब तक हमने 14 क्वेश्चन देखे हैं, इन 14 क्वेश्चन में से आई विल से दिस इज द टफेस्ट। इतना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा दिमाग लगाना है।
अब क्या पूछा है देखिए, √3 cot 20 माइनस 4 cos 20। अब हमें 20 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें साइन कॉस के फॉर्मूले लगा के टर्म्स रीअरेंज करके कुछ ना कुछ तिकड़म लगाना है और हमें वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले cot 20 को हम लोग लिखेंगे cos 20 बाय sin 20 माइनस 4 cos 20, एवढं तरी आलंच पाहिजे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये बन गया √3 cos 20 माइनस 4, ये sin 20 यहाँ पे चला गया, sin 20 इंटू cos 20 होल डिवाइड बाय sin 20 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे साइन और cos दोनों का एंगल सेम है और यहाँ पे 4 है, इस 4 में से हम 2 यहाँ पे लेंगे, तो ये 2 sin 20 cos 20 sin 40 बन जाएगा। आई कंटिन्यू दिस ईयर, सो ये बन गया √3 cos 20 डिग्री माइनस 4 का 2 वहाँ पे भेजिए, एक 2 यहाँ पे भेजिए, 2 sin 20 sin cos 20 sin 40 होल डिवाइड बाय sin 20 डिग्री। यहाँ तक तो सबको आने चाहिए। अब यहाँ पे इसके आगे जो स्टेप है दैट इज द स्टार स्टेप। अब स्टार स्टेप मतलब ऐसे स्टेप जहाँ पे कुछ तो नया, कुछ तो जुगाड़ समझे, कुछ तो नया तिकड़म लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये जो टर्म है यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक, और ये cos 20 वैसे ही रखिए माइनस 2 sin 40। बस हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। दिस इज समथिंग न्यू, थोड़ा सा हम लोग उसे हाईलाइट करेंगे ब्लू से, ये जो स्टेप है यहाँ, बस। अब कुछ नहीं, फिर से यहाँ पे अभी हमें क्या लगाना है दिमाग, ये जो √3/2 है इसे हम लोग कॉस में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, √3/2 को आई कैन राइट cos 30 डिग्री। ठीक, सो ये बन गया cos ऑफ 30 डिग्री इंटू cos ऑफ 20 डिग्री माइनस 2 sin 40 डिग्री होल डिवाइड बाय sin 20 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे एक और हमें फॉर्मूला लगाना है। आई विल राइट ऑल द फॉर्मूला इन ग्रीन। कौन सा फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो है उस ट्रांसफॉर्मेशन की कोरोलरी है, विच इज वी विल यूज cos A इंटू cos B। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों, बिकॉज cos 30 और cos 20 की हमें कोरोलरी लगाई है। अब यहाँ पे जब कोरोलरी लगाओगे आप, क्या बन जाएगा देखिए, क्वेश्चन इक्वल टू 2। अब ये कि ये 2 जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस 2 की भी जरूरत नहीं है, ये 2 गायब, केवल cos A प्लस बी और cos A माइनस बी लगाना है। cos A प्लस बी मतलब cos 50 डिग्री प्लस A माइनस बी मतलब cos 10 डिग्री माइनस, अब ये 2 sin 40 डिग्री, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ इजीली। ये जो sin 40 है, sin 40 को आई कैन राइट cos 50 डिग्री। कैसे निकालनी है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं अभी दिमाग, देखिए यहाँ पे cos 50 है, तो मुझे इस sin 40 को cos 50 लिखना जरूरी है, बिकॉज तभी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री है, इस 40 को आई कैन राइट 90 माइनस 50। ठीक, अब देखिए cos 50 माइनस 2 cos 50, ये जो cos 10 तो वैसे रहेगा, माइनस यहाँ पे cos 50 बन गया है अपॉन cos 20 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे हमें एक और cos C माइनस cos D लगाना है, तो -2 cos C माइनस cos D का एक बार फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता दूँ, दो हु डोंट नो या जिनका रिवीजन थोड़ा वीक हो गया है, cos C माइनस cos D का फॉर्मूला होता है -2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम लोग जब यहाँ लगाएंगे तो अपना जो क्वेश्चन ये बन गया, क्या था अपने यहाँ पे क्वेश्चन, cos 10 माइनस cos 50 बाई cos 20 था, तो cos 10 माइनस cos 50 -2 sin 10 प्लस 50 60/2 30 डिग्री इंटू साइन 10 माइनस 50 माइनस 40/2 माइनस 20 डिग्री होल डिवाइड बाय साइन 20 डिग्री। अब व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस गायब, 2 साइन 30 होता है हाफ, ये बन गया साइन 20 डिग्री और डिनोमिनेटर में भी बन गया साइन 20 डिग्री। साइन 20 कैंसिल, 2 और हाफ कैंसिल, आंसर इज 5। वेयर इज द आंसर, 114 का आंसर है। थोड़ा लेंदी था लेकिन अभी आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12 का है वहां का क्वेश्चन यहाँ पे गलती से आ गया है, बट कोई नहीं, अब आ गया है तो हम लोग इसे सॉल्व कर ही लेंगे, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेगा। मतलब जहाँ आप अगर आप अपनी प्लेलिस्ट देखोगे, हमारे प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म किया है, वहाँ पे इस पे आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे सिमिलर पैटर्न पे। अब ये एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमेशा हम लोग, जैसे मैंने बोला, हम लोग येलो ग्रीन में लिखेंगे, हम लोगों को यूज करना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या करना होता है हमेशा याद रखिए, हर एक टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में। मतलब इसके मैं 2 टर्म्स बनाऊंगा, इसके मैं 2 टर्म्स बनाऊंगा, इसके मैं 2 टर्म्स बनाऊंगा, और ऐसे 2 टर्म्स बनाऊंगा कि वो सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब वो कहाँ से हिंट मिलेगी आपको, ये जो टर्म दे रखी है यहाँ पे आपको हिंट मिलेगी। आई विल जस्ट राइट इट हियर वन मोर टाइम, और हम लोग येलो से सॉल्व करेंगे। ये है tan इनवर्स 1/3 प्लस सेकेंड टर्म है tan इनवर्स 2/9 प्लस दिस गोज ऑन टिल tan इनवर्स लास्ट टर्म जो है वो है 2⁻n-1 अपॉन 1 प्लस 2⁻2n-1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिमाग लगाना है, जैसे मैंने बोला कि हमेशा इसके मैं 2, आई विल राइट इन ये ब्लू, इसके मैं 2 टर्म्स ले आऊंगा, इसके भी हमें 2 टर्म्स ले आने हैं, इसके भी हमें 2 टर्म्स लेने हैं। अब वो 2 टर्म्स कैसे ले आएंगे, वहां पे आपको ये दिमाग लगाना है, डिनोमिनेटर में आपको 1 प्लस एक्स वाई लाना है और न्यूमरेटर में आपको x माइनस वाई ले आना है।
अब मैं ये बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं, सीईटी रिपीटेटिव बन गई है। अब ये जो है 1/3 इसको आई कैन राइट 1+2, अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप है। सिमिलरली 2/n को आई कैन राइट 2/1+8। सिमिलरली यहाँ पे आई कैन राइट इसको 2n-1/1 प्लस ये जो 2n-1 है इसको आई कैन राइट 2n इंटू 2n-1। अब आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा। अब यहाँ पे ये जो 2 है डिनोमिनेटर का विच इज 2 इंटू 1, न्यूमिनेटर को आई विल राइट 2-1। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 8 है इसको आई विल राइट 4 इंटू 2। अब डिनोमिनेटर को 2 को आई विल राइट 4-2, राइट। सो लाइकवाइज ये जो लास्ट टर्म है इस लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस 2n इंटू 2n-1। डिनोमिनेटर तो ठीक है, न्यूमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 2n माइनस 2n-1। अब आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आपको यही मिलेगा, है ना। 2n-1 कॉमन लीजिए, 2-4 मिल जाएगा। अब इसे मैं 2 टर्म्स में स्प्लिट करूंगा। सो ये जो मैंने ब्लू एरो बनाए, अब ये ब्लू एरो यहाँ पे काम आएंगे। इसको आई विल राइट tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। सिमिलरली इसको आई विल राइट tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, राइट। लाइकवाइज आई विल राइट दिस एज tan इनवर्स 2n माइनस tan इनवर्स 2n-1। चलिए काम खत्म। अब इसे क्या पूछा इन्होंने, इसकी फाइनल वैल्यू। अब कैसे आएगी फाइनल वैल्यू, अब देखिए सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, tan इनवर्स 2 कैंसिल। सिमिलरली tan इनवर्स 4 और एक और यहाँ पे tan इनवर्स 4 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे वाली सीरीज में हमेशा याद रखिए क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म अगर बच रही है तो यहाँ पे एंड में भी एक टर्म बचेगी और ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री टर्म बच रही है। मतलब यहाँ पे अगर माइनस वाली टर्म बच रही है तो एंड में प्लस वाली टर्म बचेगी। तो अब इन दोनों में से प्लस वाली कौन सी टर्म है, ये वाली है। तो ये वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल नहीं होगी, बचेगी, मतलब वो कैंसिल नहीं हो रही है। बाकी सारे टर्म्स कैंसिल, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इन्होंने क्या दिया है, ये वाली जो सीरीज है यहीं पर रुकी नहीं है, ये आगे भी जा रही है, मतलब ये जा रही है इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स ये एंड है इन्फिनिटी। सो ये बन गया माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस ये है tan इनवर्स 2 अब 2 इज इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। ये बन गया tan इनवर्स 1 होता है π/4 और ये tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2। सो π/2 माइनस π/4, आंसर इज π/4। वेयर इज द आंसर, राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको इसकी 3-4 बार तो प्रैक्टिस करनी ही करनी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन इज अगेन 3 sin अल्फा इक्वल टू 5 sin बीटा। यहाँ पे भी अगेन बहुत अच्छा दिमाग लगाना है, ये भी हम लोग कहेंगे कि कुछ तो अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्या करना है यहाँ पे, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को आई विल राइट sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। और ये जो डिवाइड है, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में अभी sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बनेगा और न्यूमरेटर में बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक। बस अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगेन हम लोग यूज करेंगे कोरोलरी ट्रांसफॉर्मेशन की। हमेशा याद रखिए दिस कोरोलरी फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमने यहाँ पे भी वो कोरोलरी फॉर्मूला देखा था, कौन सा वाला, ये वाला एक है cos A cos B। अब एक और कोरोलरी फॉर्मूला आ रहा है एंड दैट इज sin A cos B, sin A इंटू cos B, है ना, sin A cos B एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। बस आपको ये याद रहना चाहिए कि sin A cos B जब भी आएगा आपको आएगा हाफ ऑफ sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए तो यह बनेगा क्या, ये बन गया, अभी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, वी विल राइट इन येलो हाफ ऑफ sin दिस प्लस दिस। अब अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, इसे हम लोग और थोड़ा तोड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे। A प्लस बी कैंसिल ज़्यादा होगा, बीटा बाई 2 प्लस sin A माइनस B, दिस माइनस दिस। अब अल्फा बाई 2 कैंसिल, बीटा बाई 2 माइनस ऑफ माइनस बीटा बाई 2, 2 बीटा बाई 2 बीटा बन जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे बन रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे बीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखिए, अब डिनोमिनेटर का ये A है और ये B है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा ब्लू में आपको दिखाऊंगा, दिस इज A एंड दिस इज B डिनोमिनेटर के लिए। तो उस हिसाब से आपको अच्छे से फॉर्मूला लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ साइन अगेन दिस प्लस दिस। अब अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 कैंसिल, 2 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस दिस माइनस दिस A माइनस B, यहाँ पे दिस है। तो अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2 बीटा बाई 2 माइनस बीटा। ये हाफ ऑफ कैंसिल, इस तरह से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में क्लास। आप अगर सारे चीजें एक एक करते बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मैं जानबूझ के शॉर्टकट कर रहा हूँ। अब देखिए ये वाला दिमाग लगाएंगे। अभी साइन अल्फा साइन बीटा हमें मिल गया है, यहाँ से अभी से साइन अल्फा इज इक्वल टू ये यहाँ पे आ जाएगा π/3 बनेगा। तो साइन अल्फा को आई विल राइट π/3 साइन बीटा प्लस साइन बीटा होल डिवाइड बाय π/3 साइन बीटा माइनस साइन बीटा। साइन बीटा हर जगह से कॉमन ले लेंगे हम लोग, न्यूमरेटर में साइन बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे मिल गया π/3 प्लस 1
डिनोमीटर में भी साइन बीटा कॉमन ले लेंगे, ये बन गया 5/3 -1 साइन बीटा कैंसिल, एलसीएम लीजिए 5/3 + 1 8/3 5/3 -1 2/3 8/3 अपॉन 2/3 आंसर इज 4. कहाँ पे आंसर है? आंसर इज 4. चलिए, so these were all the previous year questions of trigonometry class 11. ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा. एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग. एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर. ऑलराइट, थैंक यू. एम फॉर द बेस्ट.